हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित टॉपिक होगा और टॉपिक में होगा प्रमुख समिति और उससे संबंधित। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। उससे पहले यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 1 दिया है। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है कर सुधार से, ऑप्शन बी दिया है बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या नीति से। सही जवाब बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है कर सुधार से, ऑप्शन बी दिया है बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या नीति से। तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा संबंधित, तो ऑप्शन नंबर इज द बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गायपुरिया समिति किससे संबंधित है? गायपुरिया समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया है कर सुधार, ऑप्शन बी दिया है बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या नीति से। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक सेवा सुधार से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारिया समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर सुधार, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या नीति से। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब इसमें दिया ही नहीं है दोस्तों, इसको काट करके यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र राज्य संबंध से। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामीनाथन समिति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया कर सुधार, ऑप्शन बी दिया बीमा क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी दिया बैंक सेवा सुधार से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जनसंख्या नीति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जनसंख्या नीति से। अगला प्रश्न देखेंगे, महाजन समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से, चीनी उद्योग से, ऑप्शन सी दिया बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या नीति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित? कर सुधार से, ऑप्शन बी चीनी उद्योग से, ऑप्शन सी चीनी घोटाला से, ऑप्शन डी जनसंख्या नीति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी घोटाला से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, वाई वी रेड्डी समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर छूट की समीक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्शेलकर समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो फ्यूल नीति से। ऑटो फ्यूल नीति से मार्शेलकर समिति का संबंध ऑटो फ्यूल नीति से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मालेगांव समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक पूंजी बाजार से, ऑप्शन बी दिया है ऑटो फ्यूल नीति से, ऑप्शन सी दिया है आयात निर्यात से, ऑप्शन डी दिया है आयकर छूट की सीमा से। आयकर छूट की सीमा से। तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयात निर्यात से संबंधित है। मालेगांव समिति संबंधित है आयात निर्यात से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वधानी समिति किससे संबंधित है? स्वधानी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए क्या दिया प्राथमिक पूंजी बाजार से, ऑप्शन बी दिया है विदेशी मुद्रा बाजार से, और ऑप्शन सी दिया है आयात निर्यात से, ऑप्शन डी दिया है आयकर छूट की सीमा से। इसमें से सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पिंटो समिति देखेंगे, पिंटो समिति किससे संबंधित है? पिंटो समिति किससे संबंधित है हम देखेंगे। तो पिंटो समिति हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राथमिक पूंजी बाजार से, ऑप्शन बी दिया है विदेशी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन सी दिया है नौवहन उद्योग से, ऑप्शन डी दिया है आयकर छूट की सीमा से। आयकर छूट की सीमा से दिया है पिंटो समिति। तो पिंटो समिति किससे संबंधित है हम देखेंगे अभी। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। पिंटो समिति का संबंध क्या है? नौवहन उद्योग से है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यम समिति पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो सत्यम समिति में दिया है प्राथमिक पूंजी बाजार से, ऑप्शन बी दिया विदेशी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन सी दिया है नौवहन उद्योग से, ऑप्शन डी दिया है वस्त्र नीति से। तो इसमें हमको सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो गोस्वामी समिति संबंधित है
किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किससे संबंधित है? औद्योगिक रुग्णता से, औद्योगिक रुग्णता से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिभूति घोटाला से, ऑप्शन बी दिया है विदेशी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन सी दिया है औद्योगिक रुग्णता से, ऑप्शन डी दिया है वस्त्र नीति से। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है रंग राजन समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रतिभूति घोटाला, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन सी औद्योगिक रुग्णता से, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भुगतान संतुलन से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भंडारी समिति, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया प्रतिभूति घोटाला, ऑप्शन सी दिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ऑप्शन सी दिया औद्योगिक गुणवत्ता से, ऑप्शन डी दिया भुगतान संतुलन से। सही जवाब बताना है इसमें से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिभूति घोटाला से, ऑप्शन बी गरीबी से, ऑप्शन सी औद्योगिक गुणवत्ता से, ऑप्शन डी दिया भुगतान संतुलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है गरीबी से है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि शाख से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखा समिति, रेखी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी दिया अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी दिया गरीबी, ऑप्शन डी दिया है भुगतान संतुलन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी संबंधी, ये रेखी समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। नरसिम्हन समिति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन बी दिया है बैंकिंग लेन देन से, ऑप्शन सी दिया है गरीबी से, ऑप्शन डी दिया है वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। तो इसका जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है महालनोबिस समिति का संबंध किससे संबंधित है? कृषि आय से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी दिया है गरीबी से, ऑप्शन डी दिया है वित्तीय बैंकिंग सुधार से। तो इसमें सही जवाब बताना है अपने को, सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दांतवाला समिति किससे संबंधित है? इसमें से राष्ट्रीय आय दिया है, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए दिया कृषि आय, ऑप्शन सी दिया है बेरोजगारी के अनुमान से, ऑप्शन डी दिया है वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। तो इसमें से सही हमको बताना है, तो इसमें सही जवाब बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेरोजगारी के अनुमान से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया कृषि आय से, ऑप्शन बी दिया है खनिज तेल के सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बेरोजगारी के अनुमान से, ऑप्शन नंबर डी दिया है बैंकिंग सुधार से। तो इसमें सही जवाब हमको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खनिज तेल के सुधार से। अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? हजारी समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए दिया है कृषि आय से, ऑप्शन बी दिया है खनिज तेल के सुधार से, ऑप्शन सी दिया है बेरोजगारी के अनुमान से, ऑप्शन डी दिया है औद्योगिक नीति से। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 27 का प्रश्न क्या कह रहा है? दत्ता समिति क्या कह रहा है? दत्ता समिति किससे संबंधित है? दत्ता समिति कृषि आय से, प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन सी दिया औद्योगिक लाइसेंसिंग से, ऑप्शन डी दिया औद्योगिक नीति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। मुखर्जी आयोग किससे संबंधित है? तो बता देंगे मुखर्जी आयोग किससे संबंधित है। तो मुखर्जी आयोग जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी की जांच करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। कौन सा? मुखर्जी आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और हर परीक्षा में 1-2 समिति से क्वेश्चन आता ही है, या सही मिलान करने के लिए पीसीएस में भी आ सकता है, लोक सेवा आयोग में, आरओ या किसी में भी पूछ सकता है। समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, सभी समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मंडल आयोग का संबंध पूछा है किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध किससे है पूछा है। ऑप्शन ए पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी की जांच करने के लिए, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए, ऑप्शन डी शैक्षिक सुधार के लिए। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मंडल आयोग का संबंध जो है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण
के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हिटेल आयोग। हिटेल आयोग क्या कहता है और हिटेल आयोग किससे संबंधित है? हिटेल आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी दिया श्रम से, ऑप्शन सी दिया है औद्योगिक लाइसेंसिंग से, ऑप्शन डी दिया है शैक्षिक सुधार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये जो है हिटेल आयोग जो है ना श्रम से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वैद्यनाथ समिति किससे संबंधित है? तो वैद्यनाथ समिति जो है किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर, श्रम से, सिंचाई से, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक सुधार से। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंचाई से संबंधित है वैद्यनाथ समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सरकारिया आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ये समिति। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो पूछा है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है इसमें दिया है न्यायाधीश। सरकारी आयोग के निधन के बाद एमपुज आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी दिया है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए, ऑप्शन सी दिया है सिंचाई से संबंधित, ऑप्शन डी दिया है शैक्षिक सुधार के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र केंद्र और राज्य जो होता है ना, केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में ये सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और न्यायाधीश सरकारिया के निधन के बाद एम पुंछी का आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद रखना। आगे देखेंगे कोठारी आयोग। पूछ रहा है कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो कोठारी आयोग हम देख लेंगे। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तहलका टेपकांड से, ऑप्शन बी दिया है राजीव गांधी हत्याकांड से, ऑप्शन सी दिया है सिंचाई से संबंधित, ऑप्शन डी दिया है शैक्षिक सुधार से। तो इसमें से सही जवाब हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शैक्षिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न कह रहा है जैन आयोग किससे संबंधित है? तो जैन आयोग हम देखेंगे। जैन आयोग किससे संबंधित है? इसमें दे रहा है ऑप्शन क्या दिया है? तहलका टेपकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, ऑप्शन सी सिंचाई से संबंधित, ऑप्शन डी शैक्षिक सुधार। ओके, तो इसका हम सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है जैन आयोग। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? तहलका टेपकांड, मुंबई दंगा, सिंचाई से संबंधित, शैक्षिक सुधार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मुंबई दंगा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग किससे संबंधित बताएंगे। लिब्राहन आयोग जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि बाबरी मस्जिद से संबंधित है लिब्राहन आयोग। बाबरी मस्जिद से संबंधित है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? तो ठक्कर आयोग हम देखेंगे किससे संबंधित है। ठक्कर आयोग जो है संबंधित है इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है ठक्कर आयोग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है हंटर आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिछड़ी जातियों पर पहली समिति बनाई गई थी केलकर समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है नानावटी आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नानावटी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुजरात दंगों की जांच के लिए ये कमेटी बैठाई गई थी, जिसको गोधरा कांड बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दांडेकर समिति का संबंध किससे है? तो दांडेकर समिति का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित है दांडेकर समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रे समिति का संबंध किससे है? रे समिति का संबंध जो है किससे है? तो रे समिति का जो संबंध है ये है औद्योगिक रुग्णता से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे। गाडगिल समिति किससे संबंधित है? तो गाडगिल समिति किससे संबंधित है? गाडगिल समिति जो है कृषि वित्त से है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भावेश
भावेश समिति। भावेश समिति का संबंध किससे है? तो भावेश समिति का जो संबंध है शेयर ट्रांसफर और सुधार से संबंधित है। शेयर ट्रांसफर सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रशीद जिलानी समिति। रशीद जिलानी समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो रशीद जिलानी समिति का संबंध जो है नगद ऋण प्रणाली से है। नगद ऋण प्रणाली से है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज के सीजन में। तो आज के सीजन में अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है सेन गुप्ता समिति। सेन गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो शिक्षित बेरोजगारी से है। शिक्षित बेरोजगारी से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।